नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। आज की चर्चा 3 इश्यूज जो आपस में लिंक्ड है। माइनॉरिटी रिजर्वेशंस, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 75 साल हमने मनाए आज़ादी के, और जब हमने संविधान अपनाया था 1947 में, तब एक दृष्टि थी, विजन था कि हमें देश के सब लोगों को एक साथ लाना है, एक लेवल पे लाना है, प्रॉस्पेरिटी वाइज, एजुकेशन वाइज। उसके लिए रिजर्वेशन और माइनॉरिटी के आइडियाज़ लाए गए। और माइनॉरिटी का आइडियाज़ ख़ास तौर पे इसलिए भी था कि 47 की पार्टीशन के बाद जो मुसलमान इंडिया में रह गए थे, उनके हितों की रक्षा की जा सके। आज अगर कोई ऐसा सोचता है कि मुसलमान भारत में माइनॉरिटी हैं, रियल माइनॉरिटी भारत में जैन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, अगर आप मानते हैं तो पारसी हैं, बट मुस्लिम अगर आप बोलेंगे कि माइनॉरिटी हैं, तो वो भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। ये रियलिटी है, तो इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। इट इज़ नो, मुस्लिम्स आर नो मोर अ माइनॉरिटी, सो दैट डेफिनेशन नीड्स टू चेंज। कि कोई भी स्टेट में अगर कोई रिलीजन पॉपुलेशन का 10% हो जाता है तो माइनॉरिटी नहीं रहता। सो फॉर एग्जांपल, मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है पूरे इंडिया में, सिख माइनॉरिटी नहीं है पंजाब में या जहाँ भी उनकी पॉपुलेशन 10% से ज़्यादा है, हिंदू प्रॉब्लम माइनॉरिटी है नॉर्थ ईस्ट में, और बाकी सब जगहों पे जहाँ वो होने वाले हैं। और उसके हिसाब से पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि उनको प्रिजर्व कैसे किया जाए कल्चर्स को। जैसे कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी हैं, तो वहाँ पे उनको प्रिजर्व कैसे किया जाए, उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को, उनके राइट टू वर्शिप को, राइट टू एजुकेशन को। देश, हम सनातन भारत में हम सब सनातनी परंपरा से आते हैं, तो हम में से ही सिख बने, हम में से ही जैन बुद्धिस्ट बने। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में हमारा कन्वर्जन किया गया। अपनी मर्जी से किसी ने इस्लाम ग्रहण किया है, ये बहुत ही दकियानूसी विचार है, या क्रिश्चियनिटी ग्रहण करी है, क्योंकि जो भी उन धर्मों में दिखाया बताया गया है उसका प्रोविज़न सनातन धर्म की किसी न किसी परंपरा में, पंथ में है। आर्य समाज में हो, सिखों में हो, बुद्धिस्ट में हो, जैनिज़्म में हो, वो सारी परंपराओं में हमारे पास हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। शैव परंपरा हो, वैष्णव परंपरा हो, निरंकार हो, तो हर पूजा पद्धति में हमारे पास किसी न किसी के लिए, सबके लिए प्रोविज़न है। तो ये विचार आज की डेट में, अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स का चक्कर देखेंगे तो आपको कन्वर्ट होने के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव है क्या, बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, उनकी एजुकेशन फ्री हो जाएगी लाइफ टाइम, और जॉब्स आपको मिल जाएंगी, आप दलित भी रहेंगे, आप क्रिश्चियन भी रहेंगे। तो पिछड़ी जाति से अगर आप क्रिश्चियन बनते हैं, सो poor people mostly convert to Christianity for the simple reason that they get financial incentives, security, पैसा बहुत आता है evangelism का। और कॉन्वेंट स्कूल में अगर आप एक बार पढ़ लिए तो आपको आगे नेटवर्क पूरा सपोर्ट करता है फीड करने में आगे तक। दिल्ली में सेंट स्टीफन, सेंट कोलंबस जैसे जगहों पे जहाँ पे 99% लोगों की एडमिशन नहीं होते हैं, एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन का बच्चा 50% में एडमिशन प्राप्त कर सकता है। ये रियलिटी है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। सो वो एक इंसेंटिव है। तो जो पर्पस था कि आपने अपने धर्म को प्रिवेंट करना है, अपने कल्चर को प्रिवेंट करना है, इसके लिए आपको माइनॉरिटी स्टेटस मिले, वो पर्पस कहीं पीछे रह गया। तो आज की ज़रूरत क्या है कि माइनॉरिटी कमीशन को पहले तो स्क्रैप किया जाए और उसको रिलीजियस और कल्चरल प्रिजर्वेशन सिस्टम के लाइक ट्रीट किया जाए। कि अगर आपके धर्म, पंथ, परंपरा, अनुशासन, संस्कारों में कहीं कोई लगता है कि कमी है, तो उसको आप सुदृढ़ कीजिए। लाइक सिखिज्म इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल। डू दे वॉन्ट टू कन्वर्ट? नो। डू पीपल विलिंगली? अगर मैं एक पंजाबी हूँ और मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो मुझे गुरुद्वारे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? आई चूज़ टू बी अ सिख बाय माई एक्शंस, राइट? तो ये मेरी चॉइस है। But do I choose to be a Muslim or a Christian? No. So that's a choice that should have.
एज फार एज रिलीजन कंसर्न। तो ये हमारे जितने भी माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड, ये सब चीज़ें, इसको अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वक्फ बोर्ड का हम सब जानते ही हैं, लैंड ग्रैबिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी एसेट से किसी गरीब का भला नहीं होता है। एंक्रोचमेंट और सिस्टम के अंदर जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनको सपोर्ट करने में फंडिंग आती है। दैट्स द होल पर्पस। आप किसी भी जेल को उठा लीजिए, आप किसी भी पुलिस फाइल को उठा लीजिए, किसी भी जगह की, सारे क्रिमिनल्स आपको लगभग 70 to 80% एक ही कम्युनिटी से मिलेंगे, जेब कतरे, रेपिस्ट। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस सिस्टम की है, जहाँ पे माइनॉरिटी अपीजमेंट किया गया है। इतने जेलों में आपको सऊदी में लोग नहीं मिलेंगे मुसलमान, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है। इक्वलिटी का सिस्टम है कि अगर आपने बदतमीज़ी की तो आपको पनिश कर दिया जाएगा। अब लॉ शरिया क्यों, IPC हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे रोल प्ले करने आ जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड विल प्ले अ वेरी बिग रोल इन लॉ बीइंग इक्वल टू एवरीबडी ऑन द बेसिक थिंग्स। आपको पढ़ाना क्या है, आपको अपने बच्चों की शादी कैसे करनी है, वो आप देखिए, लेकिन शादी की जो एज लिमिट है वो सबके लिए कॉमन होगी। बच्चे आप कितने कर सकते हैं वो सबके लिए कॉमन होगा। तो सबके राइट्स प्रिजर्व हो और कोई किसी के राइट्स के ऊपर एनक्रोच ना करे। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें हुई इसकी। तीसरी बात आई रिजर्वेशन की, वो दूसरी बैसाखी थी। एक माइनॉरिटी अपीजमेंट, दूसरा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, ड्रॉबैक, कि वो आपको ज़िंदगी भर अपाहिज रखने के लिए की लाठी बनाई गई है। अदरवाइज द ओनली रिजर्वेशन दैट शुड बी यूज्ड इज बेसिस योर इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, आप प्रॉस्पर कर रहे हैं, आपकी फैमिली में एक बार अगर सरकारी नौकरी लग गई मान लीजिए, या आपके बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट करके प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, IT कंपनी में काम कर रहे हैं, तब उनके बच्चों को रिजर्वेशन के स्टेटस पे अगर नौकरी मांगनी पड़ रही है, या एजुकेशन में कोटा मांग रहे हैं, IIT में कोटा मांग रहे हैं, तो ये बहुत ही हृदय विदारक है, इफ नथिंग एल्स। देन वी आर अगेन फेलिंग अ पॉलिसी विच वॉज डिजाइंड टू गिव uplift पीपल, और बैसाखी बनाने के लिए नहीं था कि ज़िंदगी भर आप ये रिजर्वेशन की बैसाखी लेके चलो। तो हमें रिजर्वेशन पॉलिसी को, माइनॉरिटी स्टेटस को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को और यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक तरीके से देखना पड़ेगा, जिसका सिर्फ एक गोल हो, इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी भारतवासी, वेदर इट इज़ मुस्लिम, सिख, ईसाई, सनातनी, whosoever। अगर मोदी सरकार ये कर पाती है, इस तरफ सकारात्मक कदम उठा पाती है, जो कि कोशिश है, तो एक सनातन भारत की हम बहुत अच्छी नींव रख पाएंगे। और बिल्ड बैक बेटर भारत मिशन में हम मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिस्टम को बिल्ड कर पाएंगे, जो कि अगले 25 साल के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें लिंक्ड है। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।